बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, सलामुन अलैकुम। जहां हमारे पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि प्रेगनेंसी में मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहीं आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक बच्चा दुनिया में आ जाता है, यानी पैदाइश के बाद उसकी ज़िंदगी के क्या स्टेजेस होते हैं, किन बातों का हमें ख्याल रखना है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुनिया में कामयाब हो, वो बुरी आदतों से दूर रहे, स्मोकिंग, गुटखा वगैरह से दूर रहे, वो अग्रेसिव ना हो, उसका नेचर अच्छा हो, तो ये तमाम चीज़ें किस तरह उसके अर्ली ईयर्स और हम उसका अर्ली ईयर्स में कितना ख्याल रखते हैं, इन बातों पर डिपेंड करती है। ये हम जानेंगे हमारे आज के एपिसोड में। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अली अकबर खबरानी, जो कि काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट है। तो आइए सबसे पहले उनका इस्तकबाल करें। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर, आपने बहुत ही खूबसूरती से हमें एक्सप्लेन किया कि किस तरह प्रेगनेंसी में मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम ये कहें कि प्रेगनेंसी का स्टेज निकल चुका है, बच्चा पैदा हो चुका है, दुनिया में आ चुका है, तो अब उसकी पैदाइश के बाद उसके अर्ली मंथ्स में किन बातों का ख्याल रखना है और किन बातों का ख्याल रखना एक ऑप्शन नहीं है लेकिन मैंडेट है। थैंक यू वेरी मच। अगेन आपने मुझे याद किया और बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपने आज उठाया है कि सबसे पहले बच्चा जब इस दुनिया में आता है, न्यू बॉर्न है जी, न्यू बॉर्न है, पहले उसकी एक, मैं थोड़ा पीछे ले जा रहा हूं आपको, पहले उसकी एक अलग दुनिया थी जी। एक माँ का वूम था जिसके अंदर कोई घूंघाट नहीं था, कोई बड़े बड़े लोग नहीं थे। अब जैसे ही वो इस दुनिया में आया, अचानक से बहुत लोग हैं। अचानक मैं अभी की बात बता रहा हूँ, मोस्टली जो होता है वो सब ग्रीन कपड़े पहने होते हैं, ब्लू कपड़े पहने होते हैं। हॉस्पिटल सेटअप की बात कर रहा हूँ, घर की सेटअप की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब बड़े बड़े होते हैं। तो बच्चा बोलता है भाई एवरीथिंग इज राइट, मतलब मैं कहाँ था, कहाँ आ गया हूँ, आई वॉज इन कंफर्ट जोन जी। अब ये आया तो इतने हंगामे, इतना शोर शराबा, क्या जी। तो वो बच्चा जो है वो एक कंफ्यूजन स्टेट के अंदर होता है। ओके। और उसको नहीं समझता है जी कि कोई एक बंदी है जो मुझे सीने से लगाती है, जी, मैं रोता हूं या रोती हूं जी, तो मुझे नर्स करती है, मेरा पेट भरती है, जब मैं पॉटी करता हूं क्लीन करती है जी, मुझे अच्छी तरह रैप करती है, और अगर थोड़ा एग्जैजरेट करूं तो थोड़ा पाउडर वाउडर लगाती है, मुझे जी, सुलाती है जी, मुझे बाहों में लेती है, मुझे कंफर्ट फील कराती है, यानी समवन इज देयर टू टेक केयर। मतलब ये जगह जो है, ये जगह रहने के लायक है। ओके। क्योंकि वो जो कंफ्यूजन, बच्चा डरा हुआ रहता ना, जी जी, तो मैं कैसे ट्रस्ट करूं। तो अगर ये चीजें मम्मी ने उसको 0 to 18 मंथ्स तक अच्छे से दे दी, क्योंकि उसकी 3 नीड होती है, ओके, सकिंग, बाइटिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ओके, ये 3 चीज होती है। जी। तो ये तीनों अगर उसको मम्मी की तरफ से मिल गए ड्यूरिंग नर्सिंग, तो उसका ट्रस्ट बिल्डअप होगा जी। तो नर्सिंग किस हद तक इंपॉर्टेंट है? नर्सिंग, देखो ये नर्सिंग जो है ना, ये होती क्या है कि ये बच्चे की नीड होती है, फर्स्ट नीड जो होती है वो ओरल नीड होती है। ओके। और ओरल नीड को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? फीड करे बच्चे को, फीड ही करना है जी। तो जितना आप इमोशनली कनेक्ट होके, जितना आप इंटेलेक्चुअली कनेक्ट होके, जितना आप बच्चे को अपने इंटेंशनली अगर अच्छी तरह फीड करेंगे और जितना आप प्रोसेस के अंदर घुल मिल जाएंगे तो उतनी उसकी नीड पूरी होगी। अच्छा, लेकिन आज के अगर हम दौर पर नज़र डालें तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये सोचना होता है कि अगर बच्चे को अक्खा टाइम फीड करेंगे, फर्स्ट मंथ तो यूजुअली लोग कर ही देते हैं, ठीक है, या इसमें भी काफ़ी लोग नहीं करते और ये सोचते हैं कि फिर बच्चे को ना चिपक के रहने की आदत हो जाती है, या बच्चा कभी छोड़कर जाने नहीं देगा, या हम बंध जाएंगे, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव क्या है? बॉटल दे दो। और एक मेरी बच्ची और एक थोड़ा स्टेप आगे क्योंकि मेरी बॉडी का शेप खराब हो जाएगा जी।
तो ये सब रीजंस की वजह से बहुत आसानी से बॉटल दी जाती है, या फिर बॉटल काफी बार अगर माँ फीड करना चाहे भी तो ये कहकर बॉटल दे दी जाती है कि आपका जो दूध है उसमें ताकत नहीं है। वो आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि वो दूध बहुत ज्यादा पतला है और उससे बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसकी भूख पूरी नहीं होगी, तो तुम उसको बॉटल दे दो, टॉप फीड दे दो। तो ये सब चीजें जब की जाती है और उसे नर्स नहीं किया जाता तो क्या उस पर असर होता है? अभी मैं जो आपको बोलूंगा ना, थोड़ी डरावनी चीज आ रही है। आपके क्वेश्चन ने मुझे क्यूरियस कर दिया ये चीज बोलने के लिए जी, कि अगर आपने नर्सिंग के दौरान बच्चे की नीड पूरी नहीं की, उसकी नीड क्या है? सकिंग, बाइटिंग, ब्रेस्ट फीडिंग जी, ये 3 नीड अगर पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? तो वो बच्चा बड़ा होके, अभी यहां की मजा क्या होती है, ओरल नीड अगर पूरी नहीं हुई तो बड़े होके आपने ओरल नीड कहां से पूरी करना शुरू की? स्मोकिंग, ओके, गुटखा, ओके, तंबाकू, दैट वी कॉल इट मशेरी, और somebody ऐसा कुछ ऐसा करते, मिश्री और मशेरी, वो दारू, चरस, गांजा, वो फिर लंबी लिस्ट होती है। यानी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे नर्स नहीं होते, यानी जिन्हें ब्रेस्ट फीड नहीं किया जाता, बॉटल फीड भी किया जाता है, तो बच्चे ये कर सकते हैं। ये नेचुरल नीड पूरी है ना, बॉटल फीड, आर्टिफिशियल, पाम, जो भी आप उसको नाम दे दो। आई हैव अ कंफ्यूजन इन माय माइंड। ये जो फीडिंग है, ये बच्चे को, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो उसको दूध जा रहा है वो उसकी गिजा है, लेकिन ये नीड अलग है। नहीं, वो फिजिकल, देयर इज वन फिजिकल फूड अलग है, ओके, और ओरल नीड, इमोशनल नीड जो है वो अलग है। ओके, जिसका रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई दुनिया में कोई भी माँ का रिप्लेसमेंट कहां से लाओगे? रिप्लेसमेंट निकाले हैं ना बॉटल, वो तो हमने निकाले हैं जी। बट अगर मुझे मेरे बच्चे को अगर ये करना है कि उसको आने वाली जिंदगी में ये चीज से वो दूर रहे, ओके, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, गुटखा, XYZ, जो भी उसको नाम दे दो, चरस, गांजा, दारू, जो भी नाम दे दो अब उसको, ये चीज यहां को सेटिस्फाइड करेगी। तो आपके पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो मैं मेरे बच्चे को नेचुरल फीड दे दूं, नेचुरल नर्स दे दूं, नर्सिंग कर लूं उसकी, तो ये उसकी पूरी, अगर मैंने कॉन्शियसली विथ फोकस अगर मैंने उसकी नीड पूरी कर ली, तो इसके बहुत सारे चांसेस जो है वो लेटर एज के अंदर ये बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू के जो है वो कम हो जाएंगे। आई एम नॉट टेलिंग 100% होगा, ज्यादा हद तक, बट 98% तो हो ही जाएगा। ओके, यानी ये इतना क्रूशियल रोल प्ले करती है। और फिर खाली उतना नहीं, क्योंकि बच्चा एक नवी, एक वूम की दुनिया से नवी दुनिया में आता है जी, तो उसके प्रोसेस क्या होगी कि ये दुनिया जो है वो ट्रस्टवर्दी है, मैं यहां पे रह सकता हूं, एक होप बिल्डअप होगा, उसकी उम्मीद डेवलप हो रही है, और वो उम्मीद कयामत तक रहेगी जब तक मेरी सांस जी, चलती जी, है। जी, ओके। और अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? मिसट्रस्ट होगा, ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है, अब यहां पे रहना है तो मुझे मेरी ताकत दिखानी पड़ेगी। तो क्या होगा? अग्रेसिव होगा, आप बेचैन रहेंगे, आप एंजाइटी का शिकार रहेंगे, आप एग्रेसिव हो जाएंगे, ओके, आप डिसोबीडियंट रहेंगे, आप हमेशा आस्तीन चढ़ा के अपने अलग माइंड जोन में रहेंगे। आई कांट ट्रस्ट यू, आई डोंट वांट टू ट्रस्ट यू। ये मैन्युफैक्चरिंग यहां पे हुई है, और होप जो थी, होप बिल्डअप होने वाली थी, वो आपने तोड़ दी। आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, अभी मैं होपलेस हो गया जी, अभी मैं वर्थलेस हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं व्यूवर्स कि जो हम अक्सर दुआएं करते हैं ना कि हमारी औलाद हमारी फर्मा बरदार हो, तो पहले हम ये दुआ करें कि हम खुद नेचर के फर्मा बरदार हो सके, और जो चीज हमें अल्लाह ने कही है, जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी नर्सिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पेरेंट्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसे ऑप्शन की तरह ट्रीट ना करें, इसका रिप्लेसमेंट ना ढूंढे, बल्कि इसे मैंडेटरी समझे। अगर आपको डिसाइड करना है कि मेरा बच्चा बड़ा हो के ये सारी चीज में इंडल्ज ना हो जी, तो आपको नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्शियसली लेनी पड़ेगी, विथ अवेयरनेस, विथ अफेक्शन एंड इंटेंशन।
जी। तो डॉक्टर ये तो हमने फर्स्ट स्टेज की बात की, जब बच्चा 18 मंथ्स तक होता है तब नर्सिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद आती है सेकेंड स्टेज, जहां हम बच्चे को थोड़ी ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। पॉटी ट्रेनिंग का स्टेज आता है, ठीक है, बच्चा थोड़ा घुलता मिलता है, सोशल होता है। तो इस स्टेज में अब उसका क्या ख्याल रखना होगा या किन बातों से उसे दूर रखना होगा? देखो 18 मंथ से 3 ईयर्स तक, राइट, और 3 प्लस माइनस हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं कि 3 साल कंप्लीट हुआ तो ओके, वो मुझे आप माफ करना, जी। बट 3 साढ़े 3 साल तक के अंदर का ये जी। पीरियड होता है। मुझे मेरे बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग करनी है। एक्चुअली मैं पॉटी ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूं, तो क्या कर रहे हैं? उसका जो इमोशनल एस्पेक्ट है ना, वो एनल रीजन के अंदर आया। हाउ? कुदरत, हाउ का कुछ क्वेश्चन नहीं है। अच्छा। ये साइंस है, ये साइकोलॉजिकल साइंस है। ओके। अब उसका जो साइकोलॉजिकल शिफ्ट हुआ, पहले क्या था? माउथ, राइट। अभी वो हुआ एनल के ऊपर शिफ्ट। अच्छा, एनल के ऊपर क्या होता है कि बच्चे लोग डिफिकेट कर देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, और एक मम्मी ऐसी होती है जो थोड़ा डिसिप्लिन होती है, सिखाती है कि भाई देखो यहीं पे ऐसा बैठने का है, पोटी लगे तो मम्मी को बोलने का है, होल्ड करके नहीं रखने का है। जी, ट्रेन करते हैं, ट्रेन करते हैं उसको। जी। जितनी पोटी ट्रेनिंग बराबर होगी ना, अभी ध्यान से सुनना मेरी बच्ची, जितनी पोटी ट्रेनिंग बराबर होगी ना, उतना बच्चा केयरफुल रहेगा। किस चीज में केयरफुल? हर एक चीज में अंदर, जजमेंट के अंदर, डिसीजन के अंदर, फाइनेंस के अंदर, किसी को परेशान नहीं करेगा वो। यानी पॉटी ट्रेनिंग से डिसिप्लिन होती है लाइफ? 100%। आप पॉटी ट्रेनिंग को मत देखो, पॉटी इमोशनल जो यहां पे थे वो अभी एनएल के अंदर आए। तो अगर आपका बच्चा, अच्छा किसके ऐसे बच्चे होते हैं कि कभी भी पॉटी कर देते, किधर भी कर देते, खड़े होकर कर दिया, ये वो, ये बच्चा बड़ा होके केयरलेस बनेगा, ये बच्चा बड़ा होके डिसीजन नहीं ले पाएगा, ये बच्चा बड़ा होके फाइनेंस मैनेज नहीं कर पाएगा, ये बच्चा बड़ा होके जजमेंट नहीं ले पाएगा, ये बच्चा बड़ा होके मस्तीखोर बनेगा। तो अगर आपने उसको पॉटी ट्रेनिंग प्रॉपर करी, देन ही इज अ डिसिप्लिन चाइल्ड व्हेन ही ग्रोज अप। जी। बराबर डिसीजन लेगा, बराबर फोकस करेगा, बराबर जजमेंट करेगा। आपने ट्रेन किया है उसे। आपने पॉटी ट्रेनिंग करी है। पॉटी ट्रेनिंग का डायरेक्ट इफेक्ट होता है मेरे पर्सनल डिसीजन के ऊपर, मेरे पर्सनल जजमेंट के ऊपर, मेरी पर्सनल डिसिप्लिन के ऊपर, मेरे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब आप नेचर के कॉल को डिसिप्लिन करते हैं तो साथ ही आपकी लाइफ डिसिप्लिन हो रही है। 100%। और आपके इमोशन डिसिप्लिन हो जाते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग होते हैं, लड़के लड़की जो भी होती है, कि रिलेशनशिप में जंपिंग करते रहते हैं, स्विच करते हैं। एक रिलेशनशिप हुआ 1-2 महीने के अंदर, नहीं अभी ये अच्छा नहीं लगता, फिर ये फिर व्हाट इज दैट? आजकल बहुत कॉमन है जो। व्हाट इज दैट? मैं अंदर से बेचैन हूं, और मेरी बेचैनी उस टाइम पे आई है, एक बिजनेस करूंगा, बिजनेस बंद, एक करूंगा, मैं इससे लोन लूंगा, उधर पूरा मतलब मेस हो जाएगा मेरी दिमाग, और मैंने मेस किया है। और मेरे मेस करने के पीछे मेरी, मुझे बोलना नहीं है, मुझे डर लग रही है कि मेरी मम्मी का हाथ है। अगर उस टाइम पे उसने मेरे को थोड़ा, अगर मेरे को टाइम दे दिया होता है, पॉटी ट्रेनिंग की, अगर, अच्छा उनकी भी बेचारे की नहीं है कि उनको, ये तो अल्लाह विन को अच्छा रखे, इमाम ज़मान अच्छा रखे कि विन का ये स्टूडियो है, ये विन का चैनल है कि हम ये माध्यम से ये हमारे बच्चे लोग तक पहुंचा सकते हैं, क्रिएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। पॉटी ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बार लोग इंटरप्ट करते हैं पॉटी ट्रेनिंग में ये कहकर कि अरे बच्चा तो अभी 1.5 साल का है या 2 साल का है, अभी से इसे सिखाने की क्या जरूरत है, विद टाइम बच्चे सीख लेंगे, हमारे बच्चे ने भी तो सीख लिया था, आप बच्चों पर प्रेशर डाल रहे हो। इस तरह के इंटरफेरेंसेस भी होते हैं। आज के बाद ये इंटरफेरेंस नहीं आना। ओरल माउथ अगर उसकी प्रॉपर रहेगी तो वो जिंदगी में होपफुल रहेगा जी। पॉटी ट्रेनिंग उसकी बराबर रहेगी तो उसका विल स्ट्रांग होगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय विल? जिंदगी हम लोग बोलते हैं ना विल पावर। एग्जैक्टली। तो विल के अंदर पावर आ जाएगा जी। आप समझ रहे हो? जी। ये चीज मम्मी डेवलप करेगी। कैसा डेवलप करेगी? एक्ट एंड रिएक्ट। जैसे मैं एक्ट एंड रिएक्ट करूंगा, एज ए मम्मी एक्ट एंड रिएक्ट करूंगा, ऐसे मेरा बच्चा एक्ट एंड रिएक्ट करे। तो पॉटी ट्रेनिंग कितनी जरूरी है? क्रूशियल पार्ट।
उसका विल पावर बनेगा, हाँ, वो विलफुल होगा जिंदगी के अंदर। यानी इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की और जरूरत है। अपने आप के अंदर, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है मेरे बच्चे, अपने अंदर फील गुड फील करेगा, फील गुड का फैक्टर आएगा उसके अंदर। तो क्या होगा, फील गुड का फैक्टर आया, विल आया, तो क्या होगा, मैं लाइफ के अंदर बड़ा सोचूंगा। देखो अब कितनी इंपॉर्टेंट है। फीडिंग से मैंने मेरे बच्चे को पूरी जिंदगी एडिक्शन से दूर किया, एडिक्शन से दूर रखा। जी। पॉटी ट्रेनिंग से मेरे बच्चे का विल अंदर से क्रिएट किया, स्ट्रॉन्ग किया। जी। अभी हमने फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज की बात की। जी। अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेज पर, जहां पे स्कूलिंग स्टार्ट होती है 3 to 5 years। ठीक है। अब ये स्टेज ऐसा होता है, डॉक्टर के बच्चों को एक्सप्लोर करना पसंद होता है, वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, वो जिद करते हैं, काफी बार अग्रेसिव भी हो जाते हैं, चीजें यहाँ से वहां उठाते हैं, फेंकते हैं। ठीक है। अक्सर फिर इस ड्यूरेशन में माओ को ये कहा जाता है कि आपने अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाई, वो बच्चा बड़ा बदतमीज है, या देखो चीजें उठाकर फेंक रहा है। तो क्या बच्चों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाएं हम? ये एज है उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की। इसका आप आंसर आप दो, अभी मैं नहीं दूंगा। 3 से 5 साल का बच्चा है जी, हमने उसका होप क्रिएट किया है, हमने उसका विल क्रिएट किया है जी। अब हम एक्सप्लोरेशन में जा रहे हैं, बच्चा एक्सप्लोरेशन स्टेज में आ गया है। जी। मेरी इच्छाओं का सम्मान आपको करना है। बच्चा क्या बोलता है आपको, बोलता नहीं है, मतलब जबान से नहीं बोलेगा, डॉक्टर अली गबरानी जबान से बोलेंगे। आपको क्या करना है एज ए मदर, समझना है। मुझे मेरे बच्चे की भावनाओं का, सपनों का, उसकी इंडिपेंडेंस का सम्मान करना पड़ेगा। किस तरह से? तो बच्चा बिगड़ नहीं जाएगा अगर हर बात में हाँ हाँ करे तो? मैंने हर बात में हाँ हाँ करने की नहीं बोला हूं। तो क्या करे? वो बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है अपने आप को, और बच्चा एक्सप्लोर करेगा, कैसे करेगा? बच्चा 3 साल से 5 साल का बच्चा क्या करेगा, अपने कपड़े अपने हाथ से पहनने की कोशिश करेगा जी। अपने खिलौने से, या खेलेगा या उसे तोड़ेगा। या उसे तोड़ेगा। जी। तो तोड़ने दे। वो तोड़ नहीं रहा है, नहीं, अभी नया पर्सपेक्टिव लाओ इसमें, तोड़ नहीं रहा है, वो उसको एक्सप्लोर कर रहा है, अपने माइंड के अंदर इवॉल्व कर रहा है कोई चीज। ओके। अब देखो, कभी दूर बच्चे बैठे को देखो, वो बच्चे का सारा कंसंट्रेशन होगा ना, उसका 100% फोकस होगा, वो खिलौनों को तोड़ नहीं रहा है। हमको दिखता है कि तोड़ता है, उसके अगर खोपड़ी का, अगर उसका ढक्कन खोल के देखो तो वो इवॉल्व कर रहा है, इसके अंदर क्या है, ये कैसा बना है, ये क्या है। जो टेक्निकल बच्चा होता है वो क्या करता है, बड़ा होके क्या करेगा, वो इंजीनियर बनेगा। सिंपल ना। नाउ यू आर गिविंग आंसर। तो पर हम तो चिल्लाते हैं बच्चों को। हम नहीं, मैं चिल्लाती हूं। तो ये एपिसोड इसीलिए है कि भाई प्लीज एक्सप्लोर करने हाँ, कोई चीज अगर बियॉन्ड लिमिट चाहती है, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो भी चिल्लाने का तो नहीं, आज उसको बिठा के समझाओ कि बेटा, अब आप मेरे को पूछोगे कि समझेगा कैसे 3 साल का बच्चा? समझते हैं। मैंने इसके पहले एपिसोड में मैंने बताया था प्रेगनेंसी के, कि बच्चा सारी बातें वूम के अंदर सुनता है, समझता है। अभी तो 3 साल का हो गया है, उसको समझेगा नहीं कि इसका रिस्पॉन्स कैसा करने का। लेकिन आपने मैसेज तो दे दिया है, और मैसेज उसको कन्वे हो गया है, और वो मैसेज को प्रोसेस भी करने लगा है। वो बच्चे को ये नहीं मालूम कि कैसे मैं मेरी मम्मी को समझाऊं। ओके। होप हुआ, विल हुआ, अभी पर्पस ढूंढ रहा है जी। अगर उसको पर्पस ढूंढने के अंदर आपने मदद करी जी, तो वो पर्पसफुल बच्चा रहेगा। और क्रिटिसाइज किया तो? और आप देखो वो क्या करेगा कि मैं जैसा ही कुछ नया करने जाता हूं, मुझे कोई ना कोई डांट देता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस आ गया, नहीं भाई अभी नहीं करने का। मतलब उसका जो लाइफ का जो होप, विल, पर्पस जो ऊपर जा रहा था ग्राफ जी, उसको नीचे किसने किया? घर वालों ने किया। बच्चा बोल नहीं सकता कि भाई मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं, आई एम लर्निंग, आई वांट टू, मतलब मेरा विल मुझे बता रहा है कि इसके अंदर क्या है देख, और मैं एक पर्पस ढूंढ रहा हूं इसके अंदर। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, किस तरह उसे हम गाइड करें? कुछ गाइड करने की जरूरत नहीं, एक्सप्लोर में गाइड की जरूरत है। गुलाब का फूल खिलने में आप क्या गुलाब के फूल को बोलोगे? ये तो ह्यूमन बीइंग है जी। हाँ, अगर कोई चीज देखो, एक चीज वो एक्सप्लोर कर रहा है
और एक चीज वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसमें एज ए मदर आपको पता चलेगा। अगर कोई चीज एक्सप्लॉइट कर रहा है देन यू हैव टू टेल हिम प्यार से कि बेटा ये जो कर रहे हो ना दिस इज, उसकी नीड ढूंढो ना, क्यों ऐसे कर रहे हैं? हाँ, 3 साल का बच्चा क्यों करेगा, 5 साल का बच्चा क्यों करेगा? क्या हो सकते हैं पॉसिबल रीजंस? आपको ही नीड्स यू मोर, आप टाइम दें, अटेंशन दें, टाइम, टैलेंट, एनर्जी, मम्मी डैडी ये वो सब, एंड एवरीबडी हैज टू बी ऑन द सेम पेज। हाँ, ताकि स्पेशली क्या होता है, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है बिकॉज मैं भी वो एज में हूं कि बच्चे के बच्चे होते ना तो दादा दादी नाना नानी क्या करते, करने दो। अभी अपन बोल भी नहीं सकते जॉइंट फैमिली में। मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप एक बच्चे का टाइम टेबल बनाने की कोशिश करें भी तो बाकी लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे। बट ये जॉइंट फैमिली का ड्रॉबैक भी है, पॉजिटिविटी भी है जी, कि चलो भाई अभी खाली न्यूक्लियर फैमिली के अंदर तो फिर वो होता है, पर ये है कि भाई फैमिली का सपोर्ट भी है, तो अभी यू कैन नॉट एक्सप्लेन नाना नानी दादा दादी। बट बच्चे इस फ्रीडम को एक्सप्लॉइट करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल 101%। Do they understand? यस वो वही चीज मांगेंगे दादा के पास, वही चीज मांगेंगे नाना के पास जो उसको मम्मी नहीं देती है। What should they do? नहीं, you will have to explain them कि भाई ये चीज जो है वो ऐसा, उसको बिठा के समझो, बिकॉज उसका भी प्यार है ना, उसको कोई चीज दुनिया में नहीं, उसको लगता है कि ये ही मेरी दुनिया है जी। तो उसका इंटेंशन रॉन्ग नहीं है कि बच्चे को बिगाड़ने का, बट एट द सेम टाइम अभी वो जनरेशन गैप आता है और आएगा, तो उसमें टैकल किस तरह से करें? प्यार से उसको भी समझाओ कि ऐसा करो और बच्चे को भी समझाओ कि ऐसा करो जी। बट एवरीबडी हैज टू बी ऑन द सेम, एवरीबडी हैज टू बी ऑन द सेम पेज। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं तो कि अगर आप क्रिटिसाइज करोगे जी तो उसके इमोशन को डिस्टर्ब करोगे। आप खेले बैठ के साथ में, आप सेल्फ कंट्रोल लाओगे उसका विदाउट लूजिंग हिज सेल्फ एस्टीम, तो क्या होगा, उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, सेल्फ रिगार्ड बढ़ेगा एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्जैक्टली। और ये कौन कर सकता है? उसकी माँ, ओनली मम्मी। सेकंड कम्स डैड। इसीलिए शायद अल्लाह ने माँ के पैर के नीचे ही जन्नत रखी है। ग्रो करने दो, इवॉल्व करने दो, खुलने दो। एग्जैक्टली। तभी तो आपका फ्लावर ब्लूम। गुलाब की हर एक पत्ती से खुशबू आनी चाहिए, गुलाब की एक पत्ती से खुशबू नहीं आती है। तो मेरा बच्चा या मेरी बच्ची है, उसके अंदर होप भी है, विल भी है, पर्पसफुल लाइफ भी है और एज अप्रोप्रिएट है जी। सो लेट द फ्लावर ब्लूम, लेट द फ्लावर ब्लूम एट अप्रोप्रिएट एज विथ अप्रोप्रिएट सपोर्ट फ्रॉम मदर फादर। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। प्लीज, प्लेजर। व्यूवर्स, आपसे आखिर में भी यही कहना चाहेंगे कि ठीक है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें एक्सप्लोर करने दें, उन्हें शरारत करने दें, बल्कि आप भी उनके साथ बच्चे बनकर शरारत करें। साथ ही अगर उनकी मदर्स ने किसी तरह का टाइम टेबल बनाया है या कोई डिसिप्लिन बनाया है तो आप तमाम साथ में आकर उस फ्लावर को ब्लूम करने दें, उसे खिलने दें और इस तरह खिलने दें कि वो दुनिया में जहां भी जाए आपके नाम की खुशबू फैलाए। हमारे अगले एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल के बाद बच्चों का किस तरह ख्याल करना है और किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।